एक बार फिर आपका ग्रोवर राज्य में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कब एंट्री लेनी है। गैप डाउन है तब एंट्री लेनी कब है, गैप अप है तब कब एंट्री लेनी है, साइडवेज है तब एंट्री कब लेनी है, एक्सपायरी वाले दिन किस टाइम फ्रेम में पैसा डबल तिबल जो होता है अच्छी मार्जिन में वो कब करना है, और किस टाइम फ्रेम में हमेशा ट्रेड लेनी है, उसके बाद ट्रेड नहीं लेनी है, जिससे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। और एक और चीज़, जो पहली बार आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। जैसे कि आप कोई भी वीडियो उठा लीजिए और उसमें कमेंट बॉक्स देख लीजिए क्या रिव्यू आते हैं। दूसरी चीज़, जो नए हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूं, जो नए हैं अपनी रिस्क पे खेलें, ज़्यादा पैसा नहीं लगाएं, सिर्फ एक मंथ में 5 से 7 हज़ार रुपये ही यूज़ करें। ठीक है, एक डाटा है सेबी का जिसने बताया 93% लोग लूज़ द मनी। इसमें लालच बहुत होता है, ओवर ट्रेडिंग, इन पर कंट्रोल हो गया, आप ट्रेडर बन जाएंगे। ट्रेडर का सबसे मेन मंत्र है कि आप पिछली गलतियों को आप दोहराएंगे तो ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, बस पिछली गलतियों को नहीं दोहराना है। किस टाइम फ्रेम में रहकर आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन आप होल्ड करके रखेंगे तो क्या होगा, मैंने ये लाइव उसकी वीडियो बना रखे हैं, स्क्रीनशॉट भी रखे हैं, मैं इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। और लाइव ट्रेड लेते समय इस चैनल पे क्या होता है बता देता हूँ, उसके भी वीडियो में अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, 10-10 सेकेंड के, 20-20 सेकेंड के हैं। सही है, तो जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप करते हैं शुरू। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, रिस्क है अपने जोखिम पे करें, ये एक एजुकेशनल है। अब चलते हैं निफ्टी पे। ठीक है, तो निफ्टी में हम चलेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पर, ये तो हो गया बेस, मतलब स्ट्राइक प्राइस। अब आप ये देखिए यहाँ से उसने क्रॉस किया है तो यहाँ कॉल ली गई है, और यहाँ से नीचे गया है तो यहाँ पर पुट ली गई है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो चैनल है ना, आप मार्केट खुलने से पहले ही बता देगा मार्केट किस डायरेक्शन में होगा, और ये तुक्का नहीं बताया जाता। हम एनालिसिस करते हैं FIDI प्रो और रिटेल की डाटा के अकॉर्डिंग, जिससे मार्केट किस तरफ मूव करेगा उससे पता चलेगा। तुक्का नहीं है, तुक्का ट्रेडर बनना है तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वीडियो को लास्ट तक देख के आए। मेरे पास इतना डाटा है, आप देखते जाना इस वीडियो को लास्ट तक। ठीक है, चलो, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ कॉल बनी है और यहाँ पुट बनी है। ठीक है, और ये कैसे बनी है मैं आपको अपना एक वीडियो सुनवाता हूँ, 10 सेकेंड का होगा मुश्किल से, आप भी कहोगे कि क्या वीडियो बनाए। सही है, देखो। एंट्री करें कॉल साइड में, ये 50 पॉइंट कवर, 50 पॉइंट से भी ज़्यादा बनाए। ये देखो मैंने यहाँ एंट्री कॉल साइड में करेंगे, लेकिन एक्सपायरी है बहुत सोच समझ के करेंगे, अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं। यहाँ पर 50 पॉइंट करीब 50 पॉइंट लेके चलेंगे। ठीक है, एंट्री करें कॉल साइड में, ये 50 पॉइंट कवर, 50 पॉइंट से भी ज़्यादा बनाए। ये देखो मैंने यहाँ पर बताया था, अब ये लगभग कितने पॉइंट बढ़ चुका है, 130 पॉइंट बढ़ चुका है। ठीक है, प्रॉफिट बुक करो, एक्सपायरी चल रही है। ठीक है, फायदा उठाया करो। अब आप ये देखिए ये किया है, और मैं आपको दोनों ही कंडीशन बता दे रहा हूँ, मैं अपना वो दिखा दे रहा हूँ जिससे लगे कि हाँ ऐसा ही कुछ नहीं है। मैं अपने ऑर्डर भी दिखा दे रहा हूँ, ऑर्डर में गया। ठीक है, ऑर्डर में मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए गौर से, मैंने दोनों किए हैं, जो स्क्रीनशॉट दिया है जिसमें मैंने पुट भी ली है कॉल भी ली है। देखो ये मैं बता रहा हूँ, उस टाइम आप देख लेना टाइम कितना हो रहा है। टाइम लगभग उस टाइम देख लेना 12:45 ही हो रहा होगा, देख लेना मैंने जो बताया वो वीडियो। ठीक है, तो 12:45 को मैंने क्या लिया, कॉल ली है, और 12:47 पे मैंने इसे सेल कर दिया है। तो आप ये देखिए, देखो मेरे पास उस टाइम पैसा नहीं था, कहीं ज़रूरत थी तो मैंने विड्रॉल करके लगा दिया था। तो मेरे में ज़्यादा नहीं था, 2000 करीब था, और 2000 भी नहीं था, 1600 कुछ बैठा होगा, आप कैलकुलेटर कर लेना इसमें। ठीक है, मेरे पे ज़्यादा था भी नहीं, और आपके पर्पज़ से मुझे वीडियो भी बनानी थी। कभी कभी मेरे वीडियो ऐसे बन जाते हैं, आपको सिखाना होता है लेकिन मैं कभी कभी ध्यान नहीं रहता, वो लॉस में चला जाता है, लेकिन आप सीख रहे हैं ये अच्छी बात है। अब ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बाई कब किया है, कितने में किया है मैंने, 62 रुपये पे किया है, और बेचा कितने में, 71 रुपये पे बेचा है। 62 में किया लगभग और 71 में बेचा। तो आप ये देखिए
अगर आप 62 रुपये लगा के परसेंटेज आप लगाएं तो आप रिटर्न कितना कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंटेज वाइज रिटर्न देखो कितना है, कितना बनाया आपने 15%। दूसरा दिखाते हैं, जब वो नीचे की तरफ आया है, जब वो नीचे की तरफ आया है तब मैंने क्या लिया, पुट लिया। अब ये देखो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे पीसीआर के थ्रू, तो देखो मैंने लिया है एक 5 पे लिया है, कितने का है 64 रुपये का लिया मैंने, और 1 26 तक स्क्रीन पर आऊँ, नहीं तो स्क्रीन छोड़ के कभी ट्रेड मत करना, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर ये मैंने कितने का बेचा है, 1 10 का बेचा है, ठीक है, तो लगभग 6 46। अगर आप कैलकुलेट करें परसेंटेज वाइज, ठीक है, तो ये जो रिटर्न निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, 75% रिटर्न निकल के आ रहा है भाई। कितना, 75% रिटर्न निकल के आ रहा है। लेकिन ये एक्सपीरियंस है, इसलिए आप ना करें बेशक। देखो मैं अपने ही दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि किसी और का दिखा रहा हूँ, देखो है कि नहीं, और इससे ज़्यादा डिटेल में कैसे बताऊँगा, ठीक है। और एक बेसिक नियम ध्यान रखें, जो नए हैं वैसे तो मैं बताता ही रहता हूँ, ये देखो, ठीक है, जैसे ये पीसीआर है बिल्कुल बेसिक, आपकी कैपिटल बचाता हूँ, आप भी कहोगे क्या है, इससे प्रॉफिट ही होनी है। अगर पीसीआर 1 चल रहा है, आपको वो दिन ट्रेड नहीं करनी। सब लेने बताते हैं, मैं नहीं लेना बता रहा हूँ। जब ट्रेड मतलब कम नहीं लेनी, जब एक है, अब ये बढ़ता हुआ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं, वीडियो देख लेना, ये ट्रिक है, स्ट्रेटजी है। जब ये ऊपर बढ़े तभी आप कॉल लेंगे, इसके अलावा कोई कॉल नहीं लेंगे। अगर ये नीचे जाता है 0.9 0.8 0.7, तभी आपकी पुट होनी चाहिए, अदरवाइज पुट नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक नियम रखो, देखो प्रॉफिट नहीं हो तब बात करना, ठीक है। मैं सुबह ही बता दूँ, वीडियो को आप लाइक करते हुए चलें, ठीक है। अब मैं कुछ और कंडीशन बताता हूँ जो आपके बहुत काम की है, गैप डाउन हो तब क्या हो। एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, जो मेरा टाइम फ्रेम है आपको भी बता दूँ, 9:30 से 11 बजे, बस मैं मार्केट को इतने टाइम तक देखता हूँ, उसके बाद नहीं देखता, क्योंकि मैं करता हूँ जॉब। देखो साइड से आपको, ये मेरा मेन मोटो ये है, जिनके पास कम पैसा है और साइड से इनकम जनरेट करना चाहते हैं, और दूसरा मोटो ये भी है, जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता ऑप्शन बाय में, जो अपना पैसा डुबा रहे हैं, तो मैंने एक सोचा कि क्यों ना इन लोगों का पैसा बचाया जाए और ये प्रॉफिट करें, ठीक है। जो छोटे छोटे बायर होते हैं, उनको मैं एक्सपर्ट बना के पैसे कमाना चाहता हूँ, एक साइड दूसरी इनकम मैं जनरेट करना चाहता हूँ। लेकिन लोग बिना सोचे समझे कर रहे हैं, वो अपना कैपिटल डुबा रहे हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि सीखें और कमाएं, ठीक है। अब ये मेरा टाइम फ्रेम है, इसके बाद मैं कोई एंट्री नहीं लेता, मार्केट को देखता तक नहीं हूँ। अब ये कल तो इसलिए था, सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ से मुझे बताना था, ठीक है। नहीं तो मेरा टाइम फ्रेम है, फिर मैं अपना जॉब करता हूँ। एक मेरा दोस्त है, वो बिजनेस करता है, तो हम दोनों इस टाइम आ जाते हैं 9:30 से 11, तो बहुत बड़ी बात होगी, 10:30 बजे तक हम ट्रेड को एग्जिट करके चले जाते हैं। फिर वो अपना बिजनेस करता है, मैं अपना जॉब करता हूँ, देखता ही नहीं हूँ क्या चल रहा है। लेकिन बार बार मैं कोई चीज़ देखता इसलिए हूँ, जिससे कोई अपडेट आई तो मैंने आपको बता दी। जैसे कल मैंने बताई थी कि यहाँ एंट्री कर लो कॉल साइड में, तो लोगों ने पैसे कमाए, ठीक है। चलो एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले रखा है, और आप ये देखिए इस बंदे के पास आप कैलकुलेट कर लेना, मात्र कितनी कैपिटल थी, 8,000 रुपये की कैपिटल थी, मात्र 8,000 की कैपिटल। अब ये देखिए पूरा मैं सीन दिखाता हूँ, लालच, मैं कहता हूँ अपना एक डेली प्रॉफिट बुक करो 1,000 2,000 10,000 रुपये और निकल जाओ, फिर देखो ही नहीं मार्केट, और देखो क्या गलती है ये समझो। देखिए यहाँ पर देखिए 1,200 रुपये है, यहाँ 2,300 रुपये है, और यहाँ 2,400 रुपये हैं। ध्यान रखना, वो एक एक ट्रेड में 1,000 2,000 लेके एग्जिट करता रहता बंदा, ये मैंने सिखाया हुआ है व्यक्ति, बस ये एक गलती कर बैठा, वो मैं बता रहा हूँ। इस बंदे ने 8,000 पे कितनी प्रॉफिट की है, ये देखो
6,000 रुपये इसने कमा लिए हैं, लगभग 75% रिटर्न बना लिया है। भाई ये मेरा एक मिलने वाला भी है और स्टूडेंट भी है, सही है। पर कितना हो गया, 6,000 रुपये एक दिन में कमाना, और वो भी 8,000 रुपये पे, बहुत बड़ी बात है। कितना परसेंट बनना है ये। फिर इन्होंने क्या किया है, देखो ये एक, इससे एक चीज़ और सीखो, जैसे ही वो 1,000-1,500 का जैसे लॉस आता है ये काट देता है, ये लगा नहीं छोड़ता है। बेसिक चीज़ तो इसने सही की। अब देखो फिर इसने एक हीरो जीरो ट्रेड ले ली, ठीक है, प्रॉफिट भी चल रहा था, लेकिन ये किसी काम में इतना उलझा और ट्रेड चेक करना ही भूल गया, तो देखो ये लगी रह गई है। देखो एग्जिट करता तो प्रॉफिट होती कि नहीं, ये लगी रह गई है। और ओटीएम में एक्सपायरी वाले दिन आपको पता है प्रीमियम क्या हो जाता है, जीरो। तो देखो क्या हो गया, जीरो ही हो गया। तो इसने जो 6,000 रुपये की प्रॉफिट की वो भी चले गए और अपनी जेब से भी दे गया। तो उस टाइम इसका जो लॉस बैठा था और भी चला गया है, ऐसा नहीं है, 15,000 का लॉस करके गया। भाई हम उसको भी काउंट करेंगे, समझ में आ रहा है, सॉरी 14,000 का लॉस करके गया। हम तो भाई जो प्रॉफिट किया वो भी तो काउंट करेंगे, वो भी तो हमारी मेहनत की कमाई थी। तो देखिए जो व्यक्ति 6,000 रुपये की प्रॉफिट करके जा रहा था, प्रॉफिट भी गया प्लस 8,000 जेम से भी दे गया, ठीक है। और इससे क्या सीख मिली, जब आपको पता है एक लिमिट में हमने कितना बना लिया है, दोबारा ट्रेड ना करें। लेकिन मन मानता नहीं है, लालच, ठीक है। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। अब देखो ऐसे इसने निफ्टी में बेवकूफ़ी की है। अब मैं इसको बहुत डांटा, मैं मान जा मान जा। अब ये देखिए, अब निफ्टी में भी इसने क्या किया है ये दिखाता हूँ। 1,000, 2,000, ठीक है, 3,300 रुपये कमा चुका है। जो इससे मैंने कह रखा है कि 10,000 से ज़्यादा कैपिटल नहीं लेनी, जैसा कि मैं बता, ये नया है बिल्कुल, लेकिन बहुत फॉलो करता है तो इसलिए ये बचा हुआ है। तो पता है, तो इसको आप देखेंगे, ठीक है, 3,300 करीब है। ये मात्र कितने से खेलता है, 10,000 से ऊपर नहीं गिरने देता मैं इसे तो 8,000 से खेलता है। 8,000 पे देखिए लगभग 40% रिटर्न बना रखा है। इसने फिर वही गलती की कि लगा छोड़ दिया, मतलब बहुत सस्ते उसने लिए हुए हीरो जीरो के चक्कर में। तो ये नहीं, वैसे इसको लॉस नहीं होता, इसकी फिर स्क्रीन छूटी रह गई है। अगर ये लॉस होता ये तुरंत एग्जिट कर लेता है। जैसे कि ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, जैसे ये 1,000-1,200 का लॉस आता है तुरंत काट देता है, ये मैंने अच्छा सिखा रखा है इसे। लेकिन ये क्या करा, ये भी लगा रह गया। तो देखो 3,300, ये फिर वही 8,000, इसने फिर दूसरे दिन भी कितने का लॉस किया है, 11,300, और वो 14,000, ठीक है। लगभग इसने भाई 25,000 करीब लॉस कर लिया 2 दिन में। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, आपको सिखाने के लिए मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरी सिचुएशन है ये वाली। एक बेसिक नियम ध्यान रखेंगे, एक बेसिक नियम ध्यान रखेंगे, जब भी 9:15 फेयर मार्केट खुलेगा, इस टाइम तुरंत एंट्री नहीं करनी है, आपको वेट करना है 9:30 तक का, ठीक है। 9:30 से आप पहले ट्रेडिंग करेंगे तो तुक्का ट्रेडिंग कहे जाएंगे। और दूसरी चीज़, इस वीडियो को आप लाइक कर दो। कैसे कहूँ भाई, लाइक कर दो, इसे शेयर कर दो, सब्सक्राइब करवाओ। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप सब्सक्राइब नहीं करा सकते, कुछ नहीं तो पास में सब्सक्राइब करा दो, बेल आइकन रोक दो, भाई नहीं जानता वो तो सब्सक्राइब तो बढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखो, 9:30 के बाद ही मैं एंट्री करता हूँ, उससे पहले नहीं करता। जितने भी लोग 9:15 पे टूट जाते, मैं गारंटी से कह रहा हूँ वो फ्लॉप ही रहते होंगे, क्योंकि यहाँ फिर गैम्बल बन गया, या तो इस पार या उस पार, ठीक है। 9:30 से पहले नहीं। मैं सिर्फ मूवमेंट देखता हूँ पीसीआर का। किसका देखता हूँ, पीसीआर का। पीसीआर रेशियो की मैंने वीडियो बना रखी है। अगर वो क्या करता है, बढ़ता हुआ जाएगा तभी मैं कॉल साइड में एंट्री करूँगा, नीचे जाएगा तभी मैं पुट साइड में एंट्री करूँगा, इसके अलावा नहीं करूँगा। अब देखो यहाँ पर जब मार्केट क्या हो,
गैप अप खुल जाए। कैसा खुल जाए? कैसा खुल जाए? गैप अप। जब मार्केट आपका गैप अप खुल जाए तो आपको तुरंत कॉल साइड में एंट्री नहीं ले ली। ये मैं अपना एक्सपीरियंस और प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। कॉल नहीं लेना। लोग जो नए अभी ये देखते हैं अरे मार्केट ग्रीन खुला है, तुरंत टूट पड़ेंगे और क्या ले लेंगे? कॉल। और फिर वो नीचे आ जाता है, लॉस हो जाता है, फिर पूरे दिन टेंशन में रहते हैं, मेंटल हेल्थ बेकार कर लेते हैं। तो दो कंडीशन है इसमें। ये जो गैप है ये वाला, इसको फिल हो जाने दो, मतलब नीचे आ जाने दो। और रेशियो को आपको देखना बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहिए, पीसीआर, ठीक है। जैसे ये गैप फिल करके दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा तब यहाँ बनाएंगे कॉल साइड में एंट्री। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मतलब ये जो 100 पॉइंट है इसमें से कम 60-70 पॉइंट नीचे आने दो, ठीक है। तब वहाँ जैसे ही वो ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे तभी आप बनाएंगे कॉल। बात समझ में आई कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखा करें कोई समस्या है, समझ में आ रही है कि नहीं। अब दूसरी चीज़, अगर ये ग्रीन है और आगे भी ग्रीन होता हुआ चला जा रहा है तो उस दिन आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आपको अपनी कैपिटल बचानी है कॉल साइड में नहीं लेंगे, क्योंकि ये हवा में उड़ता ही चला जा रहा है, कभी वो नीचे भी आ जाएगा। तो कॉल इस टाइम नहीं लेनी है। कॉल कब लेनी है? जब गैप अप खुले तो इस गैप को फिल होने दो, फिर ये ऊपर की तरफ दोबारा जाएगा 9:30 के करीब, तभी आप कॉल देखेंगे, कॉल साइड में एंट्री करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। अगर ये ऊपर ही उड़ता हुआ जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे भाई, ये तो चलता रहता है, डेली चलता है मार्केट। समझ में आ गई? गैप अप में कॉल साइड में ट्रेड नहीं करनी, वेट करना है नीचे आने का, फिर ये बाउंस बैक करेगा तभी कॉल होगी। अगर ये ऊपर ही जा रहा है उस दिन कॉल साइड में एंट्री नहीं करेंगे। लोग ग्रीन देख के कॉल ले लेते हैं, मार्केट उठने पर कॉल लेते हैं और चला जाता है। समझ में आ गया? तो ये वाली चीज़ आपकी समझ में आ गई? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब दूसरी सिचुएशन देखें आप, ठीक है। दूसरी सिचुएशन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो ये गैप डाउन हुई है, क्या हुई है? गैप डाउन। देखो गैप डाउन खुला है कि नहीं? गैप डाउन खुले तो तुरंत आप ये नहीं कि मार्केट रेड है पुट ले लेंगे, ये गलत तरीका है। आपको क्या करना है, बिल्कुल इसमें भी सेम वही करना है। ये जो गैप डाउन है, ठीक है, ये ये जो गैप है इतना, ये जो गैप डाउन खुला है तो इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ने दें, ठीक है। ये कितना है? 442 पॉइंट माइनस में, लगभग 300 पॉइंट ऊपर जाने दें, लगभग 300 पॉइंट। फिर वहाँ से वो नीचे आएगा, जैसे वो नीचे आने लगे तभी आप पुट साइड में यहाँ पर एंट्री करेंगे। क्या होगा? पुट साइड में एंट्री करेंगे। कहने का मतलब ये है, ये खुला है गैप डाउन और ये स्ट्राइक प्राइस, तो ये नहीं कि यहीं आप क्या ले लें, पुट ले लें। अगर ये यहीं से और नीचे जा रहा है तो पुट नहीं लेनी है, क्योंकि ये नीचे ही जाता जा रहा है, वही ओवरसोल्ड होगा, रिवर्सल आया तो आपकी लंका लगा देगा, ठीक है। तो जब भी गैप डाउन होगा और तुरंत पुट नहीं लेनी है। ये जो गैप है, ठीक है, इस गैप को फिल होने दो, फिर जब ये नीचे से नीचे आए तभी आप पुट लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये बारीकी समझ लीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पुट ले ली, अब वो गैप फिल करने ऊपर आया, अब ये कितना है? 400 पॉइंट। अगर वो 100 पॉइंट भी ऊपर आ गया, अब 100 पॉइंट ऊपर आ गया, आपकी कैपिटल का क्या हाल होगा आप खुद कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी खुले 9:15 पे नहीं एंट्री लेनी है, 9:30 तक वेट करना है कितना ये गैप फिल कर रहा है। जितना फिल करें, फिर जब लगे कि हाँ अब ये नीचे आने लगा तभी आप पुट साइड में एंट्री करेंगे, और पीसीआर को विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए। समझ में आ गया? गैप डाउन है, वेट करेंगे गैप फिल करने का, गैप अप है तो तब भी गैप फिल करने का वेट करना है, उसके बाद ही एंट्री करनी है। क्या ये इम्पोर्टेंट जानकारी पेड कोर्सों में सिखाई जाती है? मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, एक लाइक नहीं करवा सकते आप? चलो ठीक है, आपकी इच्छा जैसी। अब दूसरी चीज़ ये है, अगर ये बिल्कुल फ्लैट खुलता है, कैसा खुलता है? फ्लैट, तब आपको क्या करना है? तब आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, जब फ्लैट खुले आपको सिर्फ ध्यान रखना है, यहाँ पर एक पीसीआर आता है, पीसीआर रेशियो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियो मैंने दे रखे हैं, ठीक है। जब ये बिल्कुल साइड वेज खुले तो बस पीसीआर को फोकस करना है। जैसे मान लो 1 के करीब है, अगर ये बढ़ता हुआ ऊपर जा रहा है 1.1 1.2,
तो आपको समझ जाना चाहिए, ये हिंट दे रहा है आपको जाना है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है 0.9 0.8 0.7, तभी आप पुट साइड में एंट्री करेंगे। ठीक है, ये कब है, जब मार्केट कैसा खुल रहा है, बिल्कुल साइडवेज, तो आपको कॉल लेनी है और यहाँ पर पुट लेनी है। कब लेनी है, जब आप नीचे देखेंगे पीसीआर एक एक से कम जा रहा हो, ध्यान रखना, एक से कम जा रहा हो, 1.9 0.8, तब आप पुट साइड में चले जाएंगे। अगर रेशियो बढ़ता हुआ चला जा रहा है तो आप कॉल साइड में जाएंगे। ठीक है, नहीं तो नहीं जाएंगे। अगर आपका पीसीआर एक ही रहता है तो उस टाइम आप कॉल पुट कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि थीटा आपकी कैपिटल की बैंड बजा देगा। अब ये थीटा क्या होता है, ऑप्शन ग्रीक क्या होता है, ये भी समझ लें। इस टाइम ध्यान रखना, एक चल रहा है पीसीआर, ना कॉल लेनी है ना पुट लेनी है। इतनी बारीकी से बता रहा हूँ, वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये मैंने आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बना रखे हैं, ये मैं डेली प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। एक बार कमेंट बॉक्स भी देख लिया करें कि कैसे कमेंट आते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन ग्रीक सभी को आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके के RSI है, OTM, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, और प्लेलिस्ट में मैंने दो टाइप के बनाए हैं, एक स्टॉक के ऊपर है ट्रेडिंग और एक है ऑप्शन ट्रेडिंग। ये सभी वीडियो देख लेने चाहिए जिन्हें कुछ भी नहीं आता हो, जो लॉस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और एक ये मेरा इंस्टा का पेज है, इसमें लाइव ट्रेड व्यूअर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और जो इंस्टा वाले हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा दिया हुआ है, फ्री कोर्स है, आप आराम से इसे ले लें। तो भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें और शेयर कर दें दोस्तों को। थैंक यू।